जब मेरा एमटीएस 2022 का रिज़ल्ट आया था तो मैं रिज़ल्ट के दिन खुश था यार, चलो एक नौकरी तो लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, ये नौकरी मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे ही मैं एक दिन अपने घर के छत पे बैठा हुआ था। गांव में घर है मेरा, जोधपुर में, खेत में घर है, तो वहाँ छत पे बैठा बैठा ये सब कुछ सोच रहा था कि यार बिश्नोई, तू इतना 30 मार खा आदमी, स्कूलिंग भी अच्छी खासी हो रखी है, पढ़ने में भी अच्छा है, और तू ये एमटीएस की छोटी मोटी नौकरी करेगा। मैं ये सब भी सोच रहा था कि मेरे सिस्टर आ गए ऊपर छत पे। वो हाई कोर्ट में जॉब करते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार अब क्या हुआ, इतना दुखी क्यों, अब तो तेरी नौकरी भी लगी है तो थोड़ी खुशियाँ मना। तो मैंने ये बात बताई कि मैं ये सब कुछ सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ की कीमत ना इंसान को मिलने से पहले और खोने के बाद ही पता चलती है यार वो क्या चीज़ थी। और ये मत भूल कि इस चीज़ के लिए तेरे अलावा 35 लाख लोग और भी लाइन में थे। और ऐसी बात नहीं है कि वो 35 के 35 लाख बेवकूफ़ थे और तुम कोई बहुत बड़ा 30 मार खा था। हो सकता है कोई लोग किस्मत की वजह से भी रह गए हो। फिर मैंने सोचा यार बात तो ये भी सही है। लेकिन मैंने कहा कि 30,000 रुपये सैलरी है, 15,000 अगर मैं गोवा जैसी जगह में रहूँगा तो 15,000 तो मेरे वहीं खर्च हो जाएंगे और 15,000 ही बचेंगे। और 15,000 रुपये तो यहाँ पे कोई मजदूरी करने वाला भी कमा ही लेगा। फिर उन्होंने कहा कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, वो नौकरी जो है ना वो तुम्हें एक फ्रीडम देगी। फ्रीडम सिर्फ कहीं घूमने फिरने की या पैसे की नहीं है। एक सबसे कीमती फ्रीडम है मेंटल फ्रीडम, जो तुम पैसों से भी नहीं खरीद सकते। मेंटल फ्रीडम इस चीज़ की कि अब तुम बेरोज़गार नहीं हो, तुम्हारे पास एक जॉब है, एक सरकारी जॉब है। बहुत सारे लोग हैं जिनमें पैसे की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके पास एक नौकरी नहीं है जो उन्हें किसी भी हालत में चाहिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए या नाक बचाने के लिए, जिसे कहते हैं। भाई मेंटल फ्रीडम तो सच में है। अब ऐसा नहीं लगता है कि यार 25 वाला नहीं निकला तो क्या हुआ, नहीं निकला तो क्या 26 वाला देंगे, वो नहीं निकला तो 27 वाला देंगे। अभी एज बड़ी है और जॉब भी तो है अपने पास, तो अब वो टेंशन नहीं है। एंड शी शेड वन मोर थिंग कि हो सकता है तू मेहनत भी बहुत करे और इसके बाद भी तेरा हो ही ना सीजीएल में, फिर क्या करेगा। और उनकी ये बात तो लगभग सच हो गई। लगभग तो नहीं कहूँगा, मतलब सिलेक्शन तो होगा मेरा, मुझे पता है। लेकिन 2022 में एमटीएस हुआ, फिर 2023 में सीजीएल प्री में 1 नंबर से रह गया, 2024 में मेंस में रह गया। अब 2 साल तो हो गए। और उस टाइम अगर मैं जोश में छोड़ देता नौकरी के, यार चलो मैं तो 30 मार्क का हूँ, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, सीजीएल तो निकाल ही लूँगा, तो आज मेरे मेंटल हालत कैसी होती मेरी, सोचो तुम। तो जब भी कोई चीज़ मिले ना, आज वो चीज़ समझ आ रही है कि भाई हाँ, कोई भी नौकरी छोटी मोटी नहीं होती, ये बात सच है। अगर तुम्हारे पास एक नौकरी है तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है वो चीज़ भी। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी ईडियम है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। मतलब अगर कोई बेगर्स कहीं बेगिंग करने जा रहा है तो वो चूज़ नहीं कर सकता यार आज मुझे ना भीख में ना रोटी चुपड़ी हुई चाहिए, या सब्ज़ी में भिंडी की सब्ज़ी चाहिए, या पनीर चाहिए। उसे जो कुछ भी मिले वो चुपचाप ले लेना चाहिए। और हम तो बेगिंग भी नहीं कर रहे भाई, हमने तो कमाई है, नौकरी जो भी है छोटी मोटी, पेपर दिया है, एग्ज़ाम निकाला है इतने टफ कंपटीशन में, तो फिर वो चीज़ छोटी कैसे हो सकती है। आज ये चीज़ बहुत ढंग से समझ आती है। तो अगर तुम्हें भी कोई ये बोला है ना यार तुम्हारी नौकरी छोटी है, या तुम और भी कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, तो एस्पिरेशन अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, सपने देखना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हाथ में है ना उसको बड़े संभाल के रखना चाहिए। ख़ासकर अगर सरकारी नौकरी जैसी कोई चीज़ है तो भाई वो लाखों में बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो अगर तुम उनमें से एक हो जिन्हें मिली हुई है या जो तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि वो चीज़ छोटी नहीं है, वो अपने आप में बड़ी बात है।